देखिएगा, आपको बताया गया था ना हमारे आसपास के पदार्थ, चैप्टर का नाम है। उसमें आपकी पहला हेडिंग क्या मिली? पदार्थ, या उसी को हम बोलते हैं द्रव्य। अंग्रेजी में बोलते हैं क्या? मैटर और सब्सटेंस। क्या बोलते हैं? मैटर और सब्सटेंस। ठीक है, इसको जो है द्रव्य या पदार्थ को बताएंगे, किसे कहते हैं? बताएंगे, क्या बताएंगे? द्रव्य पदार्थ किसे कहते हैं? बताएंगे वे वस्तुएं। क्या बताएंगे? वे वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं, द्रव्यमान रखती हैं, द्रव्य या पदार्थ कहलाती हैं। द्रव्य या पदार्थ कहलाती है ना। आपको बताया गया जो भी चीज, जैसे मार्कर है आपका ना, देख रहे हैं ना, इंक है, ठीक है, हेलमेट रखा गया है, मोबाइल है आपका, ठीक है, ये सभी क्या है? आपकी घड़ी है, ये सभी क्या है? आपका पदार्थ या द्रव्य। पदार्थ या द्रव्य है ना जी। अब बताया गया, या तो ये सभी कह सकते, ठीक है। बताएंगे क्या? वही वस्तुएं जिनका ज्ञान, वही वस्तुएं जिनका ज्ञान हम अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्या कर सकते हैं? अनुभूति कर सकते हैं, अनुभूति कर सकते हैं। वो आपकी क्या कहलाती है? पदार्थ या द्रव्य कहलाती है। पदार्थ या द्रव्य कहलाती है। ठीक है, जैसे अगर कोई भी आपका, जैसे आपका द्रव्य पदार्थ हो, उसमें देखेंगे आपका दो चीज रहता है। एक आपका होता आयतन, क्या होता है? आयतन। और दूसरा आपका होता है उसकी आकृति, बोलते हैं शेप, या वो बोल सकते हैं साइज, आकार। क्या बोलते हैं? साइज, आकार। जैसे आपके चेयर है ना, चेयर का क्या होगा? एक इसकी निश्चित आकृति होगी, इसका कुछ द्रव्यमान होगा, होगा कि नहीं? इसके अलावा भी जो है जहाँ इसको रखेंगे यह क्या करेगा? कुछ ना कुछ स्थान घेरेगा। और कोई भी वस्तु जितना स्थान घेरती है, कोई भी वस्तु जितना स्थान घेरती है, वह उसका क्या कहलाती है? आयतन। क्या कहलाती है? आयतन। बताया था ना, कोई भी वस्तु जितना स्थान घेरती है वह उसका क्या कहलाती है? आयतन। क्या कहलाती है? आयतन। बताया था ना। चलिए, तो हमें जो है इसमें जो है ध्यान देना क्या? द्रव्य पदार्थ का जो है, इसका जो है क्लासिफिकेशन जो है दो वर्गों में किया गया। कितने वर्गों में? इसका जो है वर्गीकरण जो है दो भागों में किया गया। पहला आपका होता है भौतिक वर्गीकरण, फिजिकल क्लासिफिकेशन के आधार पर, और दूसरा होता है केमिकल क्लासिफिकेशन, रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर। ठीक है, तो भौतिक वर्गीकरण के आधार पर बताया गया द्रव्य को जो है मुख्यतः तीन भागों में बांटा गया है। पहला आपका होता है ठोस, अगला होता है द्रव, अगला क्या होता है आपका? गैस। ठीक है, इसके अलावा भी बताया गया था द्रव्य की दो अवस्थाएं और होती हैं, एक आपकी होती है प्लाज्मा, और अगला क्या होता है? बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। अगर कुल मिला के पूछा जाए द्रव्य की अवस्थाएं कितनी होती हैं, तो होती हैं 5। कितनी होती हैं? ठोस, द्रव, गैस, चौथी क्या होती है? प्लाज्मा, और पांचवी बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। समझना। चलिए, तो पहला आपको होता है ठोस। क्या होता है? ठोस। तो बताएंगे द्रव्य की ऐसी अवस्था, द्रव्य की ऐसी अवस्था जिसका आकृति एवं आयतन, आकृति एवं आयतन, या बोल सकते हैं आकार एवं आयतन निश्चित होता है, और इसका द्रव्यमान क्या होता है? एक सा रहता है, यानी कि एक समान रहता है। वो आपका क्या कहलाता है? ठोस। समझना। जैसे ईंट बताया गया, पत्थर बताया गया ना, आपका बताया गया कंकड़ हो गया, ठीक, कुर्सी हो गई, मेज वगैरह हो गई, ये सभी क्या होती हैं? ठोस। क्या होती हैं? ठोस। ठीक है, ठोस क्या होते हैं? इसके जो अणु होते हैं, क्या होते हैं? अणु बहुत ही पास पास होते हैं। क्या होते हैं? जिसकी वजह से जो है यह जो है कठोर होते हैं। क्या होते हैं? कठोर। ठीक है, अगला आपका होता है द्रव। क्या होता है? द्रव। बताएगा द्रव्य की ऐसी अवस्था जिसका क्या होता है? आयतन निश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है, परंतु आकार निश्चित नहीं होता है। वो आपका क्या कहलाता है? द्रव। द्रव का क्या होता है? द्रव को जिस पात्र में रखा जाता है, यह उसी की आकृति को क्या करता है? ग्रहण कर लेता है। क्या कर लेता है? ग्रहण। ठीक है, अगला आपका होता है गैस। क्या होता है? बताएगा द्रव्य की ऐसी अवस्था जिसका आकार एवं आयतन, आकार एवं आयतन दोनों क्या होता है? अनिश्चित होता है, यानी कि निश्चित नहीं होता है। क्यों? इसे जिस पात्र में भरा जाता है वह उसमें पूर्णतः क्या हो जाती है? फैल जाती है। क्या हो जाती है? फैल जाती है। ठीक है, वो क्या होती है? आपकी गैस कहलाती है। समझे? क्या बताएंगे? द्रव की ऐसी अवस्था जिसका आकार एवं आयतन अनिश्चित होता है, इसे जिस पात्र में रखा जाता है वह उसमें पूर्णतः क्या होती है? फैल जाती है।
वो आपकी क्या कहलाती है? गैस। क्या कहलाती है? गैस। समझे? अब बताया गया रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर भी जो है पदार्थ या द्रव्य को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? 2। पहला बताया था प्योर सब्सटेंस, शुद्ध पदार्थ इसको बोलते हैं, और अगला क्या होता है? अशुद्ध पदार्थ, इसको हम बोलते हैं इम्प्योर सब्सटेंस। क्या बोलते हैं? या इसी को हम एक और नाम से जानते हैं, बोलते हैं मिश्रण। क्या बोलते हैं? मिश्रण। इसको हम बोलते हैं मिक्सर। क्या बोलते हैं? मिक्सर। ठीक है। अब बताया गया शुद्ध पदार्थ क्या होता है, तो बताएंगे वे पदार्थ जिनका रासायनिक संगठन क्या होता है? निश्चित होता है। जिनका रासायनिक संगठन निश्चित होता है शुद्ध पदार्थ कहलाता है। और बताएंगे ऐसा पदार्थ जिसका रासायनिक संगठन क्या होता है? निश्चित नहीं होता है, अशुद्ध पदार्थ कहलाता है या मिश्रण कहलाता है। ठीक है। ये आपको बताया गया था 2 या 2 से अधिक पदार्थ को 2 या 2 से अधिक पदार्थ को किसी भी अनुपात में मिला देने से निर्मित पदार्थ मिश्रण कहलाता है। क्या कहलाता है? मिश्रण। ठीक है। अब बताया गया मिश्रण जो आपका होता है 2 प्रकार का होता है। एक आपका होता है समांगी मिश्रण, इसको हम बोलते हैं होमोजेनियस मिक्सचर। दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण, इसको हम बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है। समझ कि नहीं? अब बताया गया शुद्ध पदार्थ को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? इसको भी 2 भागों में। पहला होता है तत्व और दूसरा होता है यौगिक। तत्व को हम बोलते हैं अंग्रेजी में एलिमेंट और यौगिक को बोलते हैं कंपाउंड्स। क्या बोलते हैं? अगर आपसे कोई पूछे तत्व किसे कहते हैं, तो बताएंगे ऐसा शुद्ध पदार्थ जो क्या होता है? एक ही परमाणु से मिलकर बना होता है। एक ही परमाणु से मिलकर बना होता है और इसे किसी भी भौतिक या रासायनिक प्रक्रम द्वारा विभक्त या पृथक नहीं किया जा सकता है, और आपका क्या कहलाता है? तत्व। क्या कहलाता है? आपको बताया गया अब तक जो है कुल कितने तत्वों की खोज हो चुकी है? 118 तत्वों की। कितने तत्वों की? बताया गया। कहाँ इसको पढ़ेंगे? अब क्लास 10th में। कहाँ पढ़ेंगे? क्लास 10th में पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी में। ठीक है। अब अगला बताया गया क्या होता है? कंपाउंड्स, यौगिक। क्या होता है? यौगिक। अगर आपसे कोई पूछे यौगिक किसे कहते हैं, तो बताएंगे 2 या 2 से अधिक पदार्थ को निश्चित अनुपात में, किस अनुपात में? निश्चित अनुपात में मिला देने से निर्मित पदार्थ हमारा क्या कहलाता है? यौगिक। क्या कहलाता है? जैसे बताएंगे H2O, यानी हाइड्रोजन के 2 अणु, ऑक्सीजन के 1 अणु मिलकर आपका क्या बनाएगा? जल। क्या बनाएगा? पानी ना। जल ही जीवन है। तो हाइड्रोजन परमाणु होता है कितना का? 1, और इसकी कितनी अणु? 2, तो 1 गुणे 2 करेंगे, रेशियो निकालें, अनुपात। और ऑक्सीजन कितना होगा? परमाणु क्रमांक 8 होता है। परमाणु भर कितना होता है इसका? 16। कितना होता है? तो इसको काट 2 1 कम 2 2 8 16, तो कितना आएगा? 1:8। 1:8, यानी इसका जो अनुपात है क्या आया? निश्चित आया। क्या आया? समझे? ये क्या है? यौगिक। क्या है? ठीक है। यौगिक और मिश्रण एक दूसरे क्या होते हैं? अपोजिट। ठीक, थोड़ा सा समझ कि नहीं? इसको क्या करें? बोलेंगे 2 या 2 से अधिक पदार्थों को निश्चित अनुपात में मिला देने से निर्मित पदार्थ हमारा क्या कहलाता है? यौगिक। जबकि 2 या 2 से अधिक पदार्थ को किसी भी अनुपात में, यानी कि अनिश्चित अनुपात में मिला देने से निर्मित पदार्थ हमारा क्या कहलाता है? मिश्रण। क्या कहलाता है? मिश्रण। समझे? अब आपको बताया गया तत्व को जो है मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3। पहला बताया गया धातु, दूसरा बताया गया अधातु, तीसरा बताया गया उपधातु। अब बताया गया धातु किसे कहते हैं, तो बताएंगे क्या? वे तत्व जिनमें आघात वर्धनीयता तन्यता एवं विशिष्ट चालकता का गुण पाया जाता है, धातु कहलाता है। जैसे सोना, चांदी, लोहा, कॉपर, ठीक इत्यादि सभी क्या होते हैं? क्या होती हैं? धातुएं होती हैं। अब बताइए इसमें क्या कौन सा गुण पाया जाता है? आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता यानी इसको अगर चोट पहुंचाते, मारते हैं ना, किसी चीज से पीड़ते हैं, तो इसमें क्या होता है? इसमें प्रसार होने का गुण पाया जाता है। क्या होता है? फैल जाती हूँ। ठीक है। दूसरा होता है तन्यता। तन्यता मीन्स आपको बताया गया था क्या होता है? तार के समान खींचने का गुण। तार के समान खींचने का गुण, समझना पूछा जाता है। सबसे ज्यादा तन्य धातु कौन सी होती है? सोना। सबसे ज्यादा चालकता किस धातु की होती है?
चांदी, सिल्वर की, किसकी होती है, समझे। इसकी चालकता यानी जो है बिजली, बिजली जानते ना, बिजली अगर जो है घरों में जो है चांदी का तार लगा दें, किसका तार, चांदी का, तो उसमें देखेंगे लगभग जो है 99% जो है यानी 99% सोने से बिजली जो है पूर्णतः आपके घर में जो है सुचारू रूप से क्या होगी, संचालित होगी। एकदम जो भी उपकरण लगाएंगे ना बहुत ही अच्छे ढंग से काम करेगा, समझे ना। लेकिन जो है चांदी महंगा होने के कारण जो है इसका प्रयोग जो है सब घरों में करना मुश्किल, क्या है, मुश्किल नहीं है, मुश्किल है। अगर जो है चांदी जो है चांदी का प्रयोग जो है क्या करेंगे, सोने का लगा दिए तो, हाँ सोने का लगा दिए ठीक है, तो इसको जो है प्रयोग करना घर में मुश्किल, आपका जो है क्या है, मुश्किल है ना। इसको जो है नामुमकिन है अर्थात कह सकते हैं, नामुमकिन तो नहीं कह सकते हैं, जो धनाढ़ लोग लगवा सकते हैं लेकिन जो है लगाते नहीं है। पता लगा घर में चोरी हो जाएगी ना, चांदी सारे उठा ले जाएंगे सब। अगला क्या होता है आपका, आधात। क्या होता है आधात, क्या बताएंगे, वह तत्व जिनमें आघात वर्धनीयता, तन्यता एवं विशिष्ट चालकता का गुण नहीं पाया जाता है आधात कहलाता है, जैसे ऑक्सीजन, सल्फर, ठीक है, समझना। और अगला क्या बताएगा, उपधातुएं क्या होती हैं, बताया गया वही तत्व, क्या बताया गया, वही तत्व जिनमें धातु एवं आधात, धातु एवं आधात दोनों का गुण उपस्थित होता है वो आपका क्या कहलाता है, उपधातु। जैसे सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया, ठीक है, समझ ना। ये सभी क्या होती हैं आपकी उपधातुएं, क्या होती हैं, उपधातुएं, ठीक है, समझ रहे कि नहीं। अब बताएगा मिश्रण जो आपका कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का, कितने प्रकार का, 2 प्रकार का। पहला आपको बताएगा समांगी मिश्रण और दूसरा क्या होता है, विषमांगी मिश्रण। क्या होता है, पहला आपका होता है समांगी मिश्रण, दूसरा क्या होता है, विषमांगी मिश्रण, ठीक है। इसको बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, इसको बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इसको जो है कल के पढ़ाया जाए ना, ठीक।